गयाजी ज्ञान भारती वर्ल्ड स्कूल में विद्यार्थियों की रचनात्मक प्रतिभा को मंच देने के उद्देश्य से भव्य आर्ट एग्जीबिशन कलाकृति का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में बच्चों द्वारा तैयार की गई विभिन्न पेंटिंग्स और कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मगध प्रमंडल की आयुक्त एन सफीना तथा प्रसिद्ध लेखिका डॉक्टर तिष्या श्री शामिल हुई। दोनों अतिथियों ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर बच्चों की कलाकृतियों की सराहना की। इस मौके पर मगध प्रमंडल की आयुक्त एन सफीना ने बच्चों की रचनात्मक प्रतिभा की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा और कल्पनाशीलता को सामने लाने का अवसर देते हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों की रुचि और प्रतिभा को पहचान कर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना बेहद जरूरी है। कला बच्चों के व्यक्तित्व विकास, आत्मविश्वास और रचनात्मक सोच को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ज्ञान भारती वर्ल्ड स्कूल की प्रिंसिपल मधु प्रिया ने बताया कि स्कूल में विद्यार्थियों की प्रतिभा को सामने लाने के उद्देश्य से आर्ट एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि हर बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर या आईएएस बने, यह जरूरी नहीं है। यदि किसी बच्चे में कला की प्रतिभा है तो वह एक सफल आर्टिस्ट बनकर भी अपने जीवन में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकता है। बच्चों की रुचि और प्रतिभा को पहचानकर उन्हें उसी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। वहीं डॉक्टर तिष्या श्री ने कहा कि आर्ट एग्जीबिशन में बच्चों की प्रतिभा देखकर उन्हें काफी खुशी हुई। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी में बच्चों ने बेहद शानदार और रचनात्मक कलाकृतियां प्रस्तुत की हैं। डॉक्टर तिष्या श्री ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि वह स्वयं डॉक्टर हैं, लेकिन कला के प्रति अपने शौक और रुचि को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने डॉक्टर के पेशे से अलग अपने जुनून को महत्व दिया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं, अभिभावक और बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहे। प्रदर्शनी ने बच्चों को अपनी कल्पनाशीलता और कला को लोगों के सामने प्रस्तुत करने का बेहतर मंच प्रदान किया। आज हमारे विद्यालय में कलाकृति का तीसरा वर्ष, हम पिछले विगत 3 वर्षों से कलाकृति समारोह रख रहे हैं, आर्ट एग्जीबिशन। मेरा एक प्रधानाध्यापिका और एजुकेटर होने के मामले के नाते मानना ये है कि हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बनने के सक्षम नहीं हो सकता, और हर कोई डॉक्टर इंजीनियर बनेगा तो बाकी काम कौन करेगा। तो एक आर्किटेक्ट बनने के लिए एक आर्टिस्टिक हाथ की ज़रूरत है, एक फैशन डिज़ाइनर बनने के लिए आर्टिस्टिक हाथ की ज़रूरत है। हम गार्जियन को पता भी नहीं चलता कि अगर आपका बच्चा आर्टिस्ट है तो वो डॉक्टर, इंजीनियर, सीए से भी बहुत बड़ा बन सकता है। तो उसी स्किल सेट को निखारने के लिए पिछले 3 सालों से कलाकृति का आयोजन कर रहे हैं। पहले वर्ष जो हमने आयोजन किया था और आज तीसरे वर्ष जो आयोजन हो रहा है, आप मीडिया बंधु हमेशा आते हैं और आपने वो बदलाव देखा होगा पहले साल से तीसरे साल। अब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारे जो गार्जियन है उनका बहुत सहयोग रहता है। अब वो समझ पा रहे हैं कि इसकी कितनी ज़रूरत है, और अपना पूरा सहयोग, ये सिर्फ बच्चों की प्रदर्शनी नहीं है, उनके गार्जियन की 2 महीनों की मेहनत है, क्योंकि एक आर्ट पीस बनाने में लगभग 10 दिन 15 दिन बच्चों को लगते हैं। आपने मेरा एक रील अगर देखा होगा इंस्टाग्राम पे, एक मुस्लिम बच्चा नूरैन महादेव की पेंटिंग बना रहा है। इन बच्चों ने हमें क्या सिखाया कि हम मजहब, जात पात से ऊपर उठें, इन चीज़ों पे लड़ना बंद करें और मानव जाति का उत्थान करने का सोचें। जिस दिन हम इस सोच से ऊपर हो जाएंगे, हमारा देश बदल जाएगा। ये हमारा जो जेन जी है वो इस देश को बदलने की मुहिम शुरू कर चुका है, और मेरा ये मानना है हमारे ज्ञान भारती के बच्चे भी उसी जेन जी के लीडर्स हैं, जिन्होंने अपनी पेंटिंग से, आपने एक पेंटिंग देखी होगी, बच्चे ने आँख की पेंटिंग इतनी खूबसूरती से बनाई है। जब मैंने उससे पूछा कि इसका क्या मतलब है, तुमने ये आँख ही क्यों बनाया, उसने बोला कि आँख हमारे मस्तिष्क और हमारे सोल को कनेक्ट करता है, और मैं उसकी खूबसूरती दिखाना चाहता हूँ। एक 7 क्लास का बच्चा इतनी गहरी सोच रखता है, तो ये आर्ट एग्जीबिशन बच्चों की सोच को उजागर करता है कि कितने डेप्थ के साथ वो सोचते हैं जो नॉर्मल इंसान सोच नहीं सकते। तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि हमारी जनता को, गया जी की जनता को आप दिखाएं कि ज्ञान भारती के बच्चों ने क्या जादू बिखेरा है कैनवस पर, और लोग उनसे ये सीखें कि छोटी मोटी सोच से आगे बढ़ो और कुछ समाज के लिए अच्छा करो। ये बच्चे आगे जाकर, मेरा पूरा मानना है कि मेरे ये बच्चे, मैं स्कूल की प्रिंसिपल होने के नाते कहती हूँ और सिखाती हूँ कि कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, अपने देश का नाम रोशन करना, माता पिता का नाम डुबाना नहीं।
तो ये बच्चे वो करेंगे और मुझे अपने बच्चों पे बहुत फक्र है, अपनी टीम पर बहुत फक्र है। और आप सभी का, मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करती हूँ कि आप बिजी शेड्यूल में आए, आपने इनको देखा और समझा, और आप सभी बहुत दिल से देखो बहुत ही इंटरेस्ट हुआ, बहुत ही हमने इतना नहीं सोचा कि इतना अच्छा एग्जीबिशन होगा। आप लोग भी देखे होंगे तो राउंड द कॉर्नर थ्रू आउट द हॉल कितने अच्छे से ये पेंटिंग अपने सजाया है। ये अपने छोटे छोटे बच्चे क्लास 1 से लेके बच्चे अपने परफॉर्मेंस दिखा रहा है, तो ये स्कूल का ये एटीट्यूड दिखा रहा है। ऐसे स्कूल शायद ही कोई स्कूल होगा पूरे बिहार में, नहीं बाकी राज्यों में भी हमने इतना टैलेंट को अपने जो निखर के लाने के लिए कोशिश जो कर रहा है, हमने ऐसे कोई स्कूल के बारे में नहीं सुना है ना देखा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों को अपने फ्यूचर में अपने करियर के साथ पढ़ाई पढ़न में भी काफी अच्छा परफॉर्म करने वाला स्कूल है ये। साथ में अपने जो बच्चों को जो टैलेंट आगे लाने में जो प्रयासरत है, इनका प्रिंसिपल के साथ साथ अन्य जो टीचर्स है, सबको अपने बहुत धन्यवाद देती हूँ। क्या ब्लेसिंग देना चाहेंगे बच्चों को? पार्डन? बच्चों को क्या ब्लेसिंग देना बच्चों को यही मैसेज है, बच्चों को अपने जो पढ़न पाढ़न के साथ साथ अपने जो टैलेंट है उसको आगे बना के रखने के लिए अपने मेहनत करना चाहिए, साथ में अपने संयम रखना चाहिए। बच्चों को आज का जो सोशल मीडिया में जो अपने समय बीत जाता है, उससे बाहर आने के लिए भी एक तरीका है, अपने अंदर को जो कला को लाए सामने और उसी में अपने और मेहनत करके उसको और अपने ताकत लाए और उसको और निहार ले। तो आज आप सुने होंगे सब बच्चे रील के या मोबाइल के इसके पीछे जा रहे हैं, पेरेंट्स के साथ तनाव हो रहा है, घर में भी तनाव हो रहा है, स्कूल में भी तनाव हो रहा है। ये तनाव वाला सिचुएशन से बाहर आने के लिए अपने अंदर का जो सर्ग वासना है उसको लाने के लिए, सामने लाने के लिए कोशिश होनी चाहिए। बच्चे अपने प्रयास करना चाहिए और साथ में जब इस तरह का जो माहौल मिलेगा, निश्चित रूप से वो बहुत अच्छे ग्रेडेड कलाकार बन जाएगा। मैं आज गया के ज्ञान भारती स्कूल में हूँ और आर्ट एग्जीबिशन सुन के मुझे लगा था कि जैसे हमारे टाइम में होता था होगा ऐसा नॉर्मल सा आर्ट एग्जीबिशन, बट मैं कहना चाहती हूँ कि इतना खूबसूरत हर एक पीस, हर एक आर्ट पीस इतना ज़्यादा खूबसूरत था और इतने सारे आर्ट फॉर्म्स देखने को मिले और तब समझ आया कि कितने ज़्यादा टैलेंटेड हैं आजकल के बच्चे। तो वाकई ज्ञान भारती स्कूल एंड मैनेजमेंट का भी बहुत बड़ा हाथ है कि ऐसा प्लेटफॉर्म वो दे रहे हैं बच्चों को और इस लेवल पर बच्चों को तैयार कर रहे हैं कि बिल्कुल प्रोफेशनल पेंटिंग्स बच्चे बना रहे हैं और आर्ट फॉर्म्स बना रहे हैं। तो मुझे आके बहुत बहुत अच्छा लगा। क्या टिप्स बच्चों को आप बताते हैं? देखिए, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ और मैं डॉक्टरी पेशा छोड़ के और फिर अपने पेशे में हूँ, कविता के क्षेत्र में हूँ। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ, मेरी आइकॉनिक लाइन है कि लोग अपने पेशे के लिए अपना शौक छोड़ देते हैं, मैंने अपने शौक के लिए अपना पेशा छोड़ दिया। तो मैं वही बच्चों को भी कह रही थी कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप IAS बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं तो बनिए, लेकिन अगर आप में कोई टैलेंट है, अगर आप में वाकई कोई प्रतिभा है, आपको लगता है आप सिंगर, डांसर, पेंटर कुछ भी बन सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि समाज कह रहा है कि आपको डॉक्टर बनना है तो आपको डॉक्टर ही बनना है। मुझे लगता है कि आपको अपनी प्रतिभा को फॉलो करना चाहिए, अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए और वो करना चाहिए जिसमें आप अपना बेस्ट दे सकते हैं। बिहारी, मेरे मुझसे आप पूछेंगे बिहार के लिए कुछ कहिए तो मैं कहूँगी कि बिहार इज़ अ फीलिंग और बिहारी लोग तो होते ही हैं शेर। तो इस पर मैं अपनी कविता की कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगी कि कभी दिनकर कभी मांझी, कभी ठाकुर भिखारी हैं, बुझाने से भी ना बुझ पाने वाली हम चिंगारी हैं। और जो पूछे कौन हो दुनिया तो फिर तुम गर्व से कहना बिहारी हैं, बिहारी हैं, बिहारी हैं, बिहारी हैं।